3 पहला पत्रस उसका पहला अध्याय खोल लीजिए। पहला पत्रस उसका पहला ही अध्याय आपको खोलना है और उसके 23 वचन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। जिनके पास बाइबल नहीं है वो एलईडी पे रीड कर सकते हैं। हाँ जी, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन। हाँ जी, पढ़ेंगे जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अब ध्यान से सुनो। आज के टाइम पे आप देखो, लोग बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं। लोगों के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत है। अब अगर हम बात करें दुनियावी लोगों की, उनके जीवन में भी है और कुछ परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोग को परखता है और फिर आशीष देता है। फिर थोड़े समय के बाद जब उसने और कोई बड़ी योजना के तहत और कोई बड़ी आशीष देनी है, फिर परखता है। और जो ऐसे हर परीक्षा के अंदर विश्वास में दृढ़ रहते हैं, उनके जीवन में वो आशीष देता है, उनके जीवन में काम होते हैं। पर जैसे जैसे समय दौर आगे जा रहा है, आप देखो लोगों के मनों में, लोगों के बीच जो धीरज है, धैर्य है, परमेश्वर पर विश्वास वाला, वो घटता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। लोगों के अंदर ठहराव नहीं है, लोगों के अंदर दृढ़ता नहीं है, लोगों के अंदर स्थिरता नहीं है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली बड़ी से बड़ी आशीष को गवा बैठते हैं। वो अपने आप ही नकार रहे हैं, अपने आप ही ठुकरा रहे हैं। लोग परमेश्वर में दृढ़ नहीं रह पाते। वो संडे को यहां आते हैं, वो वचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो वचन सुनते हैं, परमेश्वर ने तो कहा था अपने कान से सुन के अपने मन में बिठाना। वो संडे को हो सकता है सुनकर के बहुत जोश से जोशीले हो जाते हैं, पर जब वो घरों में जाते हैं, वो संसारिक बातों में फंस जाते हैं, वो दुनियावी लोगों की दुनियावी बातों में फंस जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि संडे को क्या सुना था, कि परमेश्वर तो परखता है, हमको तो दृढ़ रहना है, हम दृढ़ रहे ना रहे। वो भूल करके दुनियावी कामों में लग जाते हैं और दुनिया में सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाते हैं, दुनियावी लोगों से सॉल्यूशन मांगने लग जाते हैं। वो परमेश्वर को छोड़ करके औरों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और वो मिक्सअप होने की वजह से ही वो दोबारा श्रापित होते हैं। लोग भूल गए कि जो परमेश्वर है उससे बड़ा कुछ और कोई और ना था, ना है, ना होगा। पर हमारा जो परमेश्वर है वो एक अनोखा परमेश्वर है, वो औरों से अलग है, उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर से मिलने वाली ब्लेसिंग थोड़ी लेट हो रही है, इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ ग्रेट आपको देना है। परमेश्वर के राज्य के अंदर देर है पर अंधेर नहीं है। परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अपने वचन की बात करता है, अपने वचन को महत्व देता है, उस वचन पे दृढ़ और अटल रहने की हमको आज्ञाएं सुनाता है और सिखाता है। अब जो परमेश्वर कह रहा है वो सुनो। उसने जब हमको बुलाया, हमारे कानों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका वचन पहुंचा, हमारे मन में परमेश्वर ने डाला, तो हम उठे, निकले और परमेश्वर के भवन में आए। जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई भी उसकी ओर नहीं झुक सकता, कोई भी उसको समर्पण नहीं कर सकता। सुन लो कान खोल के, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आप लाए गए हो। आपको कोई और नहीं लेकर के आया, आपको परमेश्वर लेकर के आया है। तो सोचो, अगर कोई परमेश्वर आपको लेकर के आया है, कोई किसी को परमेश्वर यहां पर लेकर के आया है, तो उसने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, तो ही लेकर के आया है। परमेश्वर चाहता है जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, जब हम एक बार चर्च में आ गए, आप तो कितनी बार आ गए हैं, आते ही रहते हैं, हो सकता है आज कोई पहली बार भी आया। परमेश्वर से अगर ब्लेसिंग पानी है, परमेश्वर से कोई काम अपना बनवाना है, तो आज ये सीक्रेट नोट कर लो, आज ये रहस्य की बात लिख के ले जाना कि अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए, जब परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के पास चर्च में आ गए हैं, उसके बाद सारा कुछ भूल जाओ, पिछला छोड़ो, अपनी समस्याओं को भूलो
और परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू कर दो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। वो ऐसे ही चंगा नहीं करता है, वो जो परमेश्वर का वर्ड है उसने सारी पृथ्वी को घेरा हुआ है, सराउंड किया है। हर एक पृथ्वी पर सांस लेने वाला विश्वासी, परमेश्वर का बेटा, कोई भी बेटी, उसके जीवन को परमेश्वर के वर्ड ने, द वर्ड ऑफ गॉड ने, वचन ने सराउंड किया है, घेरा हुआ है। और वो वचन परमेश्वर ने भेजा है कि सब उद्धार पाएं। हमने किसी ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं पाया है। सुन लो, बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर एक भी वचन जो परमेश्वर का है वो नहीं टलेगा। आपका विश्वास परमेश्वर पर और उसके वचन पर हुए, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, कह रहे क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से, कह रहे तुमको कोई भी नाशवान बीज नहीं दिया गया कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बीज बोया गया होए जो बोने के बाद सड़ जाए, मिट्टी में मिल जाए। तुमको एक अविनाशी बीज दिया गया, तुम्हारे अंदर एक ऐसा बीज बोया गया है जिसका नाश, विनाश, सर्वनाश नहीं हो सकता। तो ऐसे वाला बीज हमारे अंदर करता क्या है? वो हमको भी ऐसा बनाता है कि हमारे जीवन का अब कोई शैतान, इंसान, कोई समस्या, दुविधा, नाश, विनाश, सर्वनाश नहीं कर सकती है। अब आप अविनाशी बन गए हैं, आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। आपको वचन पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा है एक अविनाशी बीज से। वो क्या है? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। तो वो अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमेशा लिविंग है, जीवित है, जो सदा ठहरता है, टलता नहीं है, जो परमेश्वर के मुंह से मेरे लिए, आपके लिए बाइबल में, वचन में निकल गया, वो पूरा होके ही आएगा। वो पूरा होएगा ही होएगा, वो नहीं टलने का। तो मैंने क्या सीक्रेट बताया आपको कि आप परमेश्वर में हो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब छोड़ दो, अपनी समस्याओं को भूल जाओ, लोगों की बातों को मन से निकाल दो और आज से ही नए सिरे से वचन को सीखना शुरू करो, गहराई से सीखना शुरू करो। परमेश्वर के हर वचन को अपने मन में दृढ़ता से बसा लो। जहां वचन है वहां उद्धार है, जहां वचन है वहां छुटकारा है, जहां वचन है वहां चंगाई है, जहां वचन है वहां प्रार्थनाओं का उत्तर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो, ये वचन अविनाशी है। आपका नाश किसने किया था? जब आप परमेश्वर में नहीं थे, आप पर बंधन डाले गए शैतान इंसान के द्वारा, आपको श्रापित किया गया शैतान इंसान के द्वारा, क्योंकि तब आपके अंदर वचन ना था। वो वचन यीशु उसका वचन ना था, तो आप नाश होते गए। हो सकता है बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे, पर अब जब से आपने बोला कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तब से वो यीशु वो आपके बीच है। अब आप अविनाशी है, आपका नाश नहीं हो सकता है, अब आप बर्बाद नहीं होंगे, अब आप आबाद होने के लिए जा रहे हैं। बहुत आयत से तैयार हो जाओ, बड़ी तरक्की देखने के लिए जा रहे हैं सभी यहां मौजूद लोग। पर वचन पे मन लगाओ, भूल जाओ, छोड़ जाओ सब कुछ और वचन को मन में धारण करते चले जाओ और देखो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। जिनके मन के अंदर परमेश्वर की वाणी को, वचन को सीखने की कामनाएं होंगी, परमेश्वर उसकी बाकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। मैंने देखा है लोग के घर पे बाइबल पड़ी है, उस पे मिट्टी चढ़ रही है, धूल जम रही है, रंग भी बदल गया बाहर से और अंदर से बाइबल का। कईयों ने तो दीवार के साथ सटा के, अलमारियों के अंदर सटा के रख दी, बारिश आई उसमें सिलन भी पड़ेगी, उनको याद भी नहीं है वहां बाइबल पड़ी हुई खराब हो रही है।
कहीं के पास बाइबल है, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, सांप के सवार के रखी हुई है, पर उठा के निकलने में शर्म आ जाती है। चर्च में लेके आने में उनको वो हैवी लगती है, भारी बोझ लगता है उसका। उसको खोलने में तो और ही अलग वाला बोझ महसूस हो रहा है। तो ऐसे कैसे आप उधार में बढ़ोगे, ऐसे कैसे आप आशीष को पाओगे? अरे बाइबल की इज्जत उसको पढ़ने से है, वो भी एवरीडे। सुन रहे हैं? बाइबल की रिस्पेक्ट, आप परमेश्वर के वचन को ऑनर कर रहे हैं, उसका आदर मान कर रहे हैं, उसको साम के रखने से नहीं, उसको हर रोज खोल के पढ़ के दिल से लगा के आप परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। जब आप बाइबल उठा के हर संडे चर्च में आते हैं, उसको दिल से लगा के आते हैं, दिल से लगा के बैठते हैं, उसको दिल से सीखते हैं। वचन की कमी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर की जो भेड़ है वो ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रही है। नाश, वो नाश तो होगा ही ना, नाश तो होंगे ही ना, क्योंकि अविनाशी जो परमेश्वर का वचन है वो अंदर ही नहीं है, तो अविनाशी बने नहीं तो नाश हो गए। तो आज से सारा कुछ भूलो, छोड़ो, बाइबल की ओर ध्यान करो। सारे जिन्होंने रखी थी घर में, अब ढूंढो, निकालो, उसको रोज पढ़ो, सीखो, चर्च में सीखो, वीरवार को लाइव में सीखो, सीखते जाओ। वचन के द्वारा आप चंगाइयों को पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। बाइबल के अंदर जो बड़े से बड़े प्रॉफिट्स हुए, उनका अपनी खुद की हीलिंग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। बाइबल में जो परमेश्वर के सेवक हुए, सेविकाएं हुई, आप नोट कर लो, किसी की भी जीविका के बारे में सीख लो, डॉक्यूमेंट्री देख लो, बिब्लियोग्राफीज देख लो, किसी का भी अपने डिलीवरेंस की ओर फोकस कभी नहीं रहा, किसी का हीलिंग की ओर फोकस नहीं रहा, सबका फोकस रहे परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर। बाइबल के अंदर जो सुप्रीम प्रॉफिट कहलाया वो सिर्फ एलिया नहीं कहलाया। सुन लो, बाइबल का पहला भविष्यवक्ता है हनोक, जो जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया, जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी से स्वर्ग, स्वर्ग से पृथ्वी की सैर करा दी थी। बाइबल में एक प्रॉफिट है यिर्मयाह, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े राजे महाराजों को दीन और हलीम किया। अब आओ उसका वचन एक मैं आपको पढ़ाता हूं, वो क्या कहता है, पढ़ेंगे जी। यिर्मयाह के अंदर आएंगे, उसके 15 अध्याय, यिर्मयाह 15 अध्याय, उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सभी सुनेंगे जी। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का अब कारण ध्यान है। से सुनो, कह रहे कि जब परमेश्वर, वो परमेश्वर से बात कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, और वो धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को उसके वचन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट्स ये जानते थे, ये जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है और हमने पढ़ा और सीखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी है। चर्च में ये दो कामों में सबसे ज्यादा लंबा समय क्यों दिया जाता है? आराधना में और वचन प्रचार में, क्योंकि सारा का सारा किंगडम और उसकी पावर वचन है। सारा परमेश्वर का राज्य और सामर्थ ये वचन है, जो आज आप परमेश्वर से, उसके दास के मुंह से सुन रहे हैं। और लिखा है, यिर्मयाह बोलता है, कह रहा कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उसको ऐसे सुना, उसको ऐसे समझा कि मानो खा लिया होए। और यही बात यीशु मसीह ने बोली थी, मैंने पिछले संडे आपको बताया, सिखाया। जब शैतान ने चैलेंज किया यीशु मसीह को परीक्षा के दौरान, क्या बोला? पत्थरों से बोल क्या बन जाए, मुंह से बोलो क्या बन जाए। यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा वचन के आधार पे टारगेट किया है, वचन के आधार पे ही उसको हराया।
क्योंकि यीशु मसीह में वचन था तो ही उसको हरा पाया। आपके अंदर अगर वचन होगा तो आप शैतान को सारी मुश्किलों को हरा पाएंगे। तो यीशु मसीह ने उसके साथ वाद विवाद नहीं किया, बहस नहीं की, उसको फायर भी नहीं किया। क्या बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी से थोड़ी जिंदा रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो उससे जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। और ऐसी एक नहीं, कई बातें पुराने नियम में और नए नियम में लिखी है। अभी हम पुराने नियम में, और पुराने नियम के अंदर ही नीति वचन के अंदर लिखा हुआ 4 अध्याय के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, इसको मन में बसा, क्योंकि तेरे सारे शरीर का चंगा रहने का कारण बनती है। सारा शरीर सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, जीवन, जीवन का कोना कोना। अब यही देख लो यिर्मयाह में भी उसने बोला कि जब तुम मुझे तेरा वचन मिला मैंने मानो उसको खा लिया। क्योंकि प्रॉफिट्स ने क्या किया, भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना किया वचन पढ़ा, प्रार्थना किया वचन पढ़ा, ऐसा लाइफस्टाइल था। आज के टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट बन जाओ या प्रॉफिट बन जाओगे, वो तो कॉलिंग है, जिसकी है वो बन जाएगा। पर हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ उसके वचन के द्वारा ऐसा ही लीन रहना है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा यहां बैठे को कि मत्ती में 15 में क्या लिखा है, भजन संहिता 45 क्या कहता है। क्यों? क्योंकि उस तरीके से वचन को खाया नहीं। ये आपका आत्मिक भोजन है, शरीर को चलाने के लिए अच्छी डाइट ले रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, एक दिन भी उपवास प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि शरीर को तो भोजन देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी स्पिरिट की डाइट है। जो ये वचन है ये आपके आत्मा का भोजन है, इसको रोज खिलाया करो ताकि शैतान को आप हरा सको। तो यीशु ने उसको हरा दिया। क्या बोला कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। विश्वासी वो होता है जिसके मुंह से हर एक बात के लिए मुश्किलें होए, आसानी होए, अच्छा समय होए, बुरा समय होए, उसको कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, उसके मुंह से निकलता है वचन। विश्वासी वही है जो मिनटों मिनट रोने धोने लग जाए, जो मिनटों मिनट नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, जो थोड़ी से ही समय के अंदर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं, वो विश्वासी बना ही नहीं है। विश्वासी वो है जब उसके जीवन पे उसको आपदा समस्या महसूस होए और वो ये बोले कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां आएगी पर यहोवा उसको छुड़ाएगा। यहोवा फिर छुड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने शैतान को, चुनौतियों को वचन से हरा दिया है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वासी वो ही है जब उसको थोड़ी सी बीमारी, कमजोरी सताए, उसके घर से कोई बोले, उसका कोई जानकार बोले, ले तू तो चर्च विच जांदा, तू किवें बीमार हो गया? फिर वो ये नहीं बोलेगा अरे मैं बीमार हो गया, अब दवाइयों पे पैसे लगने हैं। वो बोलेगा नो प्रॉब्लम, बीमारी आएगी और जाएगी क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? तो यही बात यिर्मयाह जानता था, यही बात आप जानते हैं। यिर्मयाह जानता था, उसने वचन को ऐसे सीखा कि मानो खा लिया हो, और उसने ऐसे ही खाया। और जिसने परमेश्वर की सेवा को किया उन्होंने भी वचन को ऐसे ही खाया और वचन के द्वारा जीवन के अंदर जीतते गए, ऊपर चढ़ते गए, ऊंचे उठाए गए, चमकाए गए। तो वचन को काम में लाना शुरू करो। आपके मुंह से
दुनियावी बातें ना निकले, संसारिक बातें ना निकले, आपके मुंह से दुख भरी बातें ना निकले, रोने धोने वाली बातें कभी ना निकले। निकले तो परमेश्वर का वचन निकले, निकले तो परमेश्वर की वाणी निकले, निकले द वर्ड ऑफ गॉड। किस किस को समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है यिर्मयाह? कह रहा है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया हो। क्यों खाया? क्योंकि कह रहा है और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तो यिर्मयाह ने क्या किया? वचन को ऐसे ही सीखा जैसा आज मैं आपको बता रहा हूं कि मानो खा लिया हो। अब वचन को ऐसे नहीं खाया जाएगा कि अब बाइबल के पन्ने फाड़ फाड़ के खा रहे हो मुंह में, ऐसे नहीं खाना। वचन को खाना मतलब उसको सीखना, पढ़ना, सुनना, समझना, जीवन में लागू करना, जिसके द्वारा आप अपने आत्मा को भोजन दे रहे हो। और जब यिर्मयाह ने ऐसे किया तो वो उसके लिए, उसके मन में, उसके जीवन में हर्ष का और आनंद का कारण बन गया। खुशहाली और आनंद का काम हुआ। जो वचन के चलाए चलते हैं, जो वचन पे चलते हैं और अपने जीवन के अंदर हर मुश्किल को वचन से टैकल करते हैं, उस पर वचन से अटैक करते हैं, उनके जीवन में खुशी और आनंद आता ही आता है। जैसे आपने गवाहियां सुनी हैं, वो इसीलिए आपके जीवन में भी होएगी जब आप वचन पर चलेंगे और अपने जीवन की मुश्किलों को वचनों से हराएंगे। कौन कौन तैयार है वचन को सीखने के लिए? आपको पता है प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल का युद्ध हुआ था शैतान से। किस किस को पता है? प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल जो था, आर्क एंजल माइकल, उसका सेटन से, शैतान से, लूसीफर जो है द फर्स्ट सैटन, उससे युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। किस किस को पता है वो बताओ? किस किस को पता? भाई क्वायर वाले अनपढ़ हो तुम, हाथ उठाओ बताओ। अच्छा कौन बताएगा केड़े कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं मैं? कौन बताएगा ये? अरे हाथ नीचे क्यों हो गए बताने वाली बात से? एक बच्चा खड़ा है, चल तू आया राजू, तू बता। बस ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ नहीं परमेश्वर ने स्वर्ग तो शैतान। सुनेंगे ध्यान से, ताली बजाएंगे बच्चे के लिए। सुनो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको पता है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था। पर क्या है कि लोगों ने बाइबल को बहुत रीड किया पर वो यहां नहीं पहुंचे जो आज मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ेंगे अगला वचन, यहूदा में आएंगे। यहूदा, प्रकाशित वाक्य से पहले आपको मिलेगा यहूदा। लगाओ भाई, खोले अपनी बाइबल नए नियम में। यहूदा, ये छोटी सी बाइबल है, ये जो बुक है इसमें, इसका ये फर्स्ट चैप्टर, उसका 9th वर्स, यहूदा पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से जब मूसा की डेथ हुई थी, जब मूसा मर गया था, उसकी बॉडी के लिए, उसके शव के लिए, उसके मृतक पार्थिव शरीर के लिए स्वर्गदूत मिकाएल और शैतान की पूरी सेना का युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इतना महान बनाया था, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैं तुझे इजराइलियों के लिए परमेश्वर सा बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके दासों का ऐसे ही आदर करें। तो उसको बनाया भी परमेश्वर ने, उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं। और जब हम
ओल्ड टेस्टमेंट से टुवर्ड्स न्यू टेस्टमेंट जाते हैं तो वैसे वाले और काम होते हुए दिखे नहीं है। तो वो महान था, पर परमेश्वर जानता था कि जब मूसा मरेगा सो क्या होगा कि जो इजरायली हैं वो बड़ी जल्दी गिर जाते थे बाइबल में, वो बड़ी जल्दी परमेश्वर के प्रति हट कर लेते थे, वो बड़ी जल्दी परमेश्वर को छोड़ औरों को मानने लग जाते थे। और परमेश्वर को ये पता था कि अगर ये जो शव है, मूसा का मरा हुआ शरीर, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, शैतान इसकी बॉडी को यूज करके दोबारा इजरायलियों को मूर्ति पूजा में गिराएगा। ये प्रकाशन की बात है, ये रेवलेशन है कि युद्ध क्यों हुआ था। ये पूरा यहां पे मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो युद्ध का कारण ये था, तो इसलिए परमेश्वर ने भेजा प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को, भाई तू जा और जा करके मूसा के शव को ले आ। पर वहां पे मौजूद था सेटन, शैतान, और वो फाइट करना चाहता था, वो वाद विवाद, बहस, लड़ाई, युद्ध करना चाहता था कि जैसे भी हो ये स्वर्गदूत हारे और मैं मूसा के शरीर को लेकर यहां से चला जाऊं। पर देखो, जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल है, उसने सारे के सारे लूसीफर और उसकी सेना को स्वर्ग से गिराया था, जो अभी बच्चे ने बताया। वो दोबारा भी वैसा युद्ध कर सकता था, पर सुनो, हमारे फिजिकल एफर्ट से ज्यादा पावर परमेश्वर के वचन में है। किस किस को ये बात का पता है? हमारे शारीरिक आर्थिक जोर से ज्यादा ताकत वचन में है। किस में है बोलो? मिकाइल ने यहां पे किसी प्रकार का वार नहीं किया, उससे वार छोड़ो, वाद विवाद भी नहीं किया, उसने यूज किया वचन को और शैतान हारा। क्या किया देखो, कह रहे प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया। कह रहे कि जब वाद विवाद होने लगा मूसा के शरीर के पीछे स्वर्गदूत और शैतान का, कह रहे वो वाद विवाद होते होते उसको स्वर्गदूत ने शैतान को बुरा भला नहीं कहा, पर क्या बोला देखो आगे, सिर्फ 3 शब्द, प्रभु तुझे डांटे। क्या बोला? प्रभु तुझे डांटे। और उसी वक्त सारी की सारी सेना शैतान की हार गई थी और स्वर्गदूत मिकाइल शव लेकर के वहां से चला गया था। और सुन लो, आप इस पे रिसर्च करो, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मोसेस की बॉडी मूसा के शरीर का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहां है। समझ आ रहा है आपको? बोलो हालेलुया। तो यहां पे इतना बड़ा प्रधान स्वर्गदूत है जो इजीली आंख झपक के हरा सकता है सारी शैतानी सेना को। पावर है उसमें, उसके पास अपनी पावर और अथॉरिटी है, पर उसने उसको यहां यूज नहीं किया है, क्योंकि उसको पता है कि हर पावर अथॉरिटी से ऊपर परमेश्वर का वचन है, हर ताकत सामर्थ्य से ऊपर क्या है? बोलो मुंह से, वचन। तो उसने क्या बोला कि प्रभु तुझे डांटे, और शैतान हार गया। दैट्स इट, खत्म कहानी। कोई लंबा वाद विवाद नहीं, कोई बड़ा युद्ध नहीं। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर हम वचन की बात नहीं करते। हम बड़ा सारा कुछ करते हैं, पर वचन को क्लेम नहीं करते, वचन को अपने जीवन पे घोषित नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर चमत्कार नहीं है। सुनो, अगर आपके मन में यहां से वचन है, अपने मुंह पर लेकर आना। जब भी आपके आगे चुनौती आए, उसको वचन से हराना, उस पे वचन डिक्लेयर करना, उस पे वचन घोषित कर देना, और देखना आपके रास्ते खुलने लगे, आपके इंतजाम होने लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। जब आप प्रार्थना करो, प्रार्थना वो सुनी जाती है जिसके अंदर वचन की घोषणा हो।
जो आपको लगे आप बीमार हो, प्रार्थना में बोलो हे परमेश्वर। प्रार्थना लोग ऐसे भी करते हैं, बोल दे परमेश्वर टाइफाइड ठीक कर दे, ठीक कर दे, क्यों नहीं कर रहा, ठीक कर दे। ये मैच्योर प्रेयर नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। सुनो, समझदारी से कैसे बोलना है। हे परमेश्वर, ये बीमारी मुझे छोड़े ना छोड़े, तू ही मेरा प्रभु है, क्योंकि मेरा विश्वास तेरे वचन पर है और तेरा वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, तो हम हो गए। मैं हो रहा हूं, मेरा विश्वास है, आज से मेरी बीमारी जा रही है, बीमारी जाएगी। क्यों? कैसे हराया बीमारी को? बोलो वचन से। वचन में ऐसी ताकत है, आप उसको एक बार काम में लाओ, फिर दिखेगी। जो प्रॉफिट एजिकल था, यहेजकेल, उसके सामने मरे हुए लोग का कंकाल था, हड्डियां थी। परमेश्वर ने उसको बोला उतर घाटी में, अपने मुंह से कर इस पे भविष्यवाणी। उसने वहां वचन के तहत भविष्यवाणी करी, कंकाल के ऊपर नसें उगने लगी। परमेश्वर वाला भविष्यवाणी कर, मांसपेशियां उगने लगी। परमेश्वर वाला बोल इस पे भविष्यवाणी कर, अरे अंग बन गए और उन हड्डियों से जीता जागता इंसान बन खड़ा हो गया। वचन में ऐसी ताकत है, आपका जीवन पूरा का पूरा नया बन जाएगा। तो ये प्रोफेसी है, परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी है। आप बोलो प्रार्थना में आज से वचन, और देखो आपका जीवन ऐसे ही बनने ले जा रहा है। आप बहुत कर्जा, अब बहुत गरीबी मफलूसी में फंस गए हैं, परमेश्वर के आगे रो लो, कोई बात नहीं, एक भी आंसू आपका वेस्ट नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो कुप्पियों में जमा कर रहा है आपके आंसुओं को, पर अब वचन उस पे बोलना है। आपको बोलना है, हे परमेश्वर, धन्य है वह जन जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। अरे अभी मैं आशीषित हूं नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है परमेश्वर, अरे तूने मुझे चुन लिया, ये बड़ी आशीष मेरे लिए। ये कर्जा मुझे अब नहीं डराता, ये गरीबी मुझे अब नहीं डराती, क्योंकि तूने मुझे पहले से आशीषित किया है। आपका कर्जा कब खत्म हो गया, आपकी गरीबी कब मिट गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे वचन को क्लेम करना है। प्रार्थना में प्रार्थना करो वचन की घोषणा करते हुए, और प्रार्थना के अलावा कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रॉब्लम्स का अंगीकार नहीं करना, अपनी समस्याओं को नहीं दोहराना, आपने वचन दोहराना है। जैसा आज मैं आपको बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। देखो यहां पे क्या हुआ, नए नियम में आ जाओ जल्दी से। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 34, प्रेरितों 9 अध्याय उसका 34 वचन। नए नियम में यूहन्ना के बाद आपको ये मिलेगी पुस्तक प्रेरितों, उसका 9वां अध्याय 34 वचन। पढ़ो जी ध्यान से। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब सुनो, पतरस के पास अथॉरिटी है कि वो दुष्ट आत्मा निकाले, खुद बोल गए, बोलेगा ना दुष्ट आत्मा छोड़, उसको जाना पड़ेगा। पतरस के पास अथॉरिटी है कि वो हाथ रख कुछ लंबा समय प्रार्थना करे तो रोगी चंगा होगा। पर उसको पता है जो भी मैंने बोला है, सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर क्या है जो आपके हाथ में है? बोलो वचन। क्या है? क्या है? ऊंचा बोलो। तो क्या हुआ, जब पतरस पहुंचा उसने देखा एनियास तो मंजे पे पड़ा हुआ है, अब उसकी चंगाई का समय। उसने देखो क्या बोला, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। क्या बोलता है? क्या बोला उसने? यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। क्या क्लेम किया? वचन को। क्या घोषित किया? वचन को। क्यों? क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। वो तो यहाँ पे ये लिखे जाने से 700 साल पहले लिख दिया गया था यिर्मयाह में।
तो उसने अनियास को बोला कि यीशु तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछोना बिछा। तो लिखा है तब वह तुरंत खड़ा हो गया। वचन में ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ है। तो आज से सब कुछ छोड़ो, भूलो, परमेश्वर में दृढ़ हो जाओ और हर संडे आकर के वचन को सीखते रहो। हर रोज अपने घर पे बाइबल को पढ़ते जाओ और उन वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करते रहो। उन वचनों को प्रार्थना में बोलते रहो। हर दिन आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के काम होते नजर आएंगे। किस किस को समझ में आ गया? वचन ही सब कुछ था, वचन ही सब कुछ है, वचन ही आगे भी आपके लिए सब कुछ होएगा। आप वचन को काम में लाओ अपनी डेली लाइफ में, हर दिन में, रोजाना जीवन में। और सचमुच में आज जो मैंने आपको सिखाया, अगर आप इसको इन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, इसको अगर आप मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवनों में दिख जाएगा। परमेश्वर आज से बड़े बड़े काम करने के लिए आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। मैं अभी बोल रहा हूं, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। आज की सभा में यीशु मसीह तुमको चंगा करता है। यीशु मसीह तुम्हारे शरीरों को चंगा करता है। यीशु मसीह तुम्हारे रिलेशंस को, रिश्ते नातों को चंगा करता है। यीशु मसीह तुम्हारे काम काजों को चंगा करता है। यीशु मसीह तुमको संपूर्ण रीति से चंगा कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो।